नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं मनसे के संदीप राणे और उनकी पूरी की पूरी फौज। दर्शकों, कल हमने बड़ी प्रमुखता से फर्जी डॉक्टर हेमंत पाटिल की खबर प्रसारित की थी और उसके बाद कहीं न कहीं मीरा भाईंदर के कई जागरूक नागरिकों ने हमें कॉल किया, तो वहीं मनसे ने आज उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। आइए जानते हैं संदीप राणे से क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उन अधिकारियों को जिन्होंने उस डॉक्टर को 1 वर्ष तक यहाँ पर जॉब पे रखा था। जो एक मसाला बेचने वाला डॉक्टर की फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बनकर यहाँ 1 वर्ष तक इलाज कर रहा था। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। साहब, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जब से कोविड चालू हुआ है, जब से कोविड चालू हुआ है, मीरा भाईंदर के नागरिकों का हाल बेहाल है। और कितने मौतें हुए हैं उसका कारण ऐसा था कि मीरा भाईंदर के कुछ अधिकारी, डॉक्टर पडवल, डॉक्टर वाघमारे, इन्होंने ऐसे डॉक्टर को अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया था जो मसाला बेचने वाला था। आज हेमंत पाटिल करके यहाँ पे 1 साल से आज वो यहाँ पे कार्यरत था। आप विचार करो, कोई भी चपरासी को अपन काम पे रखते हैं तो चपरासी का भी अपन आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका पुलिस वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन करते, इसका गांव क्या है, इसका कहाँ से आया हुआ है, ये सब तपास करते। और एक डॉक्टर आज मीरा भाईंदर के नागरिकों के साथ में खिलवाड़ चल रहा है। आप देखेंगे कि हेमंत पाटिल जैसा एक डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर यहाँ पे कार्यरत था, आज कितने मौतें उनके हाथ से हुई रहेगी, क्योंकि कोविड के काल में कोई किसी को वेरिफिकेशन नहीं करता था, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता था। जो जानवर का डॉक्टर है, जानवर का डॉक्टर संभाजी पानपट्टे, वो आज यहाँ पे मुखिया करके बैठा है। तो आप विचार करो कि नागरिकों के साथ में क्या इलाज होता रहेगा। आप विचार करो कि एक मीरा भाईंदर में इनलीगल हॉस्पिटल बन रहे, मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल के अंदर इनलीगल डॉक्टर्स है, उसका वेरिफिकेशन नहीं है। तो मुझे आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को, यहाँ के पालक मंत्री, यहाँ पे आमदार खासदारों को आपके माध्यम से विनंती है, अरे नागरिकों के साथ में खिलवाड़ तो मत करो। आपने नागरिकों के कोरोना के नाम पे करोड़ों का टेंडर निकाला, 15 करोड़ का टेंडर आपने निकाला, 15 करोड़ का कोविड सेंटर बनाया आपने, एक उसके अंदर मरीज नहीं गया, पैसा किसका गया? जनता का पैसा गया। तो मुझे लगता है ये खिलवाड़ है। राजेश टोपे साहब को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक अच्छा डॉक्टर यहाँ पे कोई अपॉइंट करो, अगर नहीं है मीरा भाईंदर में तो उसको इम्पोर्ट करो, लेकिन नागरिकों के साथ में ऐसा खिलवाड़ मत करो। ये हेमंत पाटिल जैसा अधिकारी और डॉक्टर्स यहाँ पे मीरा भाईंदर में आज भी है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 1 हफ्ते का मैं कमिश्नर को टाइम देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर इसका अंदर स्क्रूटनी नहीं हुआ, इसका जो भी हॉस्पिटल से, और आप देखेंगे मीरा भाईंदर में इनलीगल हॉस्पिटल है। शिवबा हॉस्पिटल का नाम लेता हूँ मैं, शिवबा हॉस्पिटल के नाम पे कोई भी एनओसी उसके पास है ही नहीं, फायर का एनओसी नहीं है, कोई ने टाउन प्लानिंग का उसके पास एनओसी नहीं है। एक नेता के नाम पे वो हॉस्पिटल खड़ा हुआ है, नीचे सब गाले इनलीगल है। मेरे पास टाउन प्लानिंग का लेटर होने के बाद में भी नगर पालिका उसके ऊपर एक्शन नहीं ली। उसका कारण ऐसे है, इनका हाथ मिला हुआ है उसके अंदर। हर एक हॉस्पिटल के अंदर पार्टनरशिप है, डॉक्टर पडवल हो और दूसरे अधिकारी, इनका डॉक्टर का सबके साथ में हाथ मिला हुआ है। इसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से मैं अल्टीमेटम देता हूँ कमिश्नर साहब को, 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया तो महाराष्ट्र निर्माण सेना आपके दालन में मैं आंदोलन करूंगा, दालन में। और उसका जो भी जवाबदार रहेगा वो दिलीप ढोले साहब रहेंगे और संभाजी पानपट्टे और संजय शिंदे, इनका पूरा जवाबदारी है। इसके ऊपर ताबड़तोब कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। उसकी जो नियुक्ति थी यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर डांगे ने की थी। क्या कहेंगे उस आईएएस ऑफिसर के लिए? मैं बोलता हूँ डॉक्टर डांगे जो थे ना, उनके ऊपर ही फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। डॉक्टर डांगे, डॉक्टर पडवल, इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर, इतना जवाबदारी से काम करने वाला आदमी, अगर इतना डिग्री लिया हुआ आदमी ये काम कर सकता है, तो मुझे लगता है भी आप ये लोग के पास से क्या अपेक्षा रखेंगे। मैं अभी डॉक्टर कमिश्नर साहब को लेटर देने वाला हूँ, उसके फौजदारी गुना दाखिल, और राजेश टोपे साहब को भी लेटर लिखने वाला हूँ। आपके महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है जो नागरिकों की, उसके फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए उसके। राणे जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर के फौजदारी मामला दाखिल होना चाहिए, और फिर भी हम लोग डिमांड करते हैं कि मीरा भाईंदर में आईएएस चाहिए, जबकि नॉन आईएएस भी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो, नागरिकों का सुविधा कितना मिल रहा है इसके ऊपर पूरे डिपेंड है। आज मैं दिलीप ढोले साहब के ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्शन इसके लिए नहीं रहा हूँ क्योंकि उनके कार्यकाल में ये हुआ नहीं है, लेकिन दिलीप ढोले जैसे ऑफिसर अगर अच्छे काम करते रहेंगे तो उनका डिग्री महत्व है, ख्याल में रखो।
आइए जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ में एक समाज सेविका अनीता दीक्षित है। यही हेमंत पाटिल ने यहाँ पर कई लेडीज डॉक्टरों स्टाफ के साथ बदतमीजियां की थी, हमारे पास शिकायतें आई थी और इन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में वहाँ पर शिकायतें भी दी थी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उस महिला के लिए, उस पुलिस महिला के लिए, मनीषा पाटिल के, जिसके लिए दबंग खबरें ने लगातार उसके खिलाफ खबरें प्रकाशित की थी कि वो महिला एक ऑफिसर होने के नाते महिलाओं को ही तजब्बो नहीं देती थी। क्या कहेंगे उस ऑफिसर के लिए और क्या कहेंगे कानून प्रणाली के लिए? मैं अनीता दीक्षित, मैं भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के 2 कमेटियों पे हूँ, रुग्ण कल्याण और महिला अत्याचार में। हेमंत पाटिल यहाँ पे 2020 अप्रैल में अपॉइंट हुआ था और डांगे ने पेपर, उनका कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नगर पालिका में अभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डांगे ने साइन करके दे दिया था कि ये डॉक्टरों को लो, भले वो डॉक्टर हैं कि नहीं हैं। और पड़वल और संभाजी बागमारे, इन लोगों ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया। और जब मैंने कंप्लेंट्स की और मैंने कहा कि ये सब बदतमीजियाँ हो रही है, स्टाफ के साथ हो रही है, लेडीज़ गार्ड को, लेडीज़ हाउसकीपिंग डॉक्टरों को, यहाँ की जो सिस्टम मैनेजर थी उसको, इवन उसने हम जैसे समाज सेवकों को भी नहीं छोड़ा, सबके साथ बदतमीजी करता था। मैडम, क्या भाईंदर पुलिस स्टेशन ने क्या एक्शन लिया? जब यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सें पुलिस स्टेशन में गई थी तो मनीषा पाटिल थी, मनीषा पाटिल ने उन लोग को इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया और कहा कि हम ऐसे मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम राइटिंग में। तो जबकि राइटिंग में भी कंप्लेंट्स लेके गए थे लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया था। हमारे बीच कुछ महिला भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टरों को लो जिनका चरित्र ही खराब होता है। और मसाला बेचने वाले ऐसे डॉक्टर यहाँ पे पंडित भीमसेन जोशी बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं और कोविड काल में सेवाएं देते हैं और यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि उस कोविड काल में डॉक्टरों की कमी है। ऐसे बोगस डॉक्टरों पे कार्रवाई तो होनी ही चाहिए ना। मैडम, मेरा मुद्दा यह है कि बोगस डॉक्टर तो था वो, लेकिन महिलाओं से अभद्र व्यवहार करता था, क्या कहेंगे? कार्रवाई जरूर होनी चाहिए उसके ऊपर। अगर नहीं करेगा आयुक्त वगैरह तो हम लोग के हाथ में दे दे, हम लोग करेंगे अपने हिसाब से उनके ऊपर। मैडम, ये कार्रवाई करना पुलिस विभाग का काम है। पुलिस विभाग अगर एक्शन नहीं ले रही है तो हम लोग है ना, अभी हम लोग ने तो बोला है ना लेने के लिए। देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं। अगर पुलिस विभाग नहीं ले रही है तो हम लोग अपने तरीके से मन से स्टाइल में कर लेंगे। देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर पुलिस विभाग उस शिकायत पे एक्शन नहीं लेगा तो मन से स्टाइल में हम महिलाएं एक्शन लेंगी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, इस समाज में, इस देश में आज भी महिलाएं अपेक्षित हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसे लोभी डॉक्टरों और ऐसे फर्जी डॉक्टरों और ऐसे गलत चरित्र वाले डॉक्टरों का शिकार बन रही है। क्या कहेंगे इस देश की कानून प्रणाली पे और क्या कहेंगे महानगर पालिका के कानून प्रणाली पे कि ऐसे IAS ऑफिसर के रहते भी ऐसे फर्जी डॉक्टरों की यहाँ पे नियुक्ति हुई है और बाकायदा 1 वर्ष तक तो उन्होंने काम किया है। ना जाने कितने लोग उनके हाथों से मौत के आगोश में गए होंगे। फर्जी डॉक्टर आज भी शहर में सक्रिय हैं।